दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन देश की राजनीति पे गहरी पकड़ रखने वाले वयोवृद्ध नेता और समाज सेवक, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुर्मी किसान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के पिता श्री नंद कुमार बघेल आजकल खासे चिंतित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है और पूरी तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बाबूजी बहुत तन्मयता से रणनीति बनाने में माहिर हैं। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस सहित सारा विपक्ष उनकी बताई हुई रणनीति को सिर्फ आत्मसात ही कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से सदस्यता रद्द की गई और भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, सांप्रदायिकता फैलाती है, संविधान को तार तार करती है, उसमें बाबूजी क्या सोचते हैं और बीजेपी को कैसे सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं नंद कुमार बघेल साहब से। नमस्कार बाबूजी, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिन का सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था। उसमें सारे बड़े नेता कांग्रेस के गए थे और ये रणनीति बनाई गई है कि किसी तरह से भी बीजेपी से मुक्ति मिले देश को। तो उसके लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? और अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जिस तरह से रद्द की, उस पर आप क्या सोचते हैं और क्या आप समझते हैं बीजेपी क्या चाहती है? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो निरर्थक हो जाता है, जबकि उनसे कोई मिलना जाता है, उनकी शादी के प्रस्ताव रखता है तो उससे 1 मिनट भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को अकेले छोड़ देना चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को मैं सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि कुर्मी समाज की संख्या पूरे देश में ठीक है और नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करना चाहिए। बाबूजी, विपक्ष के जो नेता हैं वो चाहे जो है नीतीश कुमार हों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हों, चाहे ममता बनर्जी हों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हों, और महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार हों, सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो भाजपा से अलग हैं अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा? हाँ, मोदी का मुकाबला विपक्ष ऐसे करेगा कि बातचीत जारी रहना चाहिए और उड़ीसा का नवीन पटनायक अब अस्तित्वहीन हो गया है, क्योंकि हमारे आंदोलन से उड़ीसा उसके हाथ से जाता रहा और हम जीतेंगे उड़ीसा को। इसी तरह से गुजरात में हम मोदी और अमित शाह के खिलाफ़ चमारों को खड़ा करेंगे, चमार से वो मुकाबला कर लें, क्योंकि गुजरात में चमारों को इसलिए मारा गया कि वो गाय नहीं काटे, और फिर जब वो गाय नहीं काटे तो उनको जब बुलाया गया गाय काटने के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इसलिए चमार यदि एकजुट हो जाएं तो मोदी को हराना बहुत सरल होगा। बाबूजी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उनके नेता गाय को इतना ज़्यादा गौ माता मानते हैं और उनकी सरकार गोवा में है, वहाँ गाय को लोग काट के खाते हैं। हाँ। ये डबल स्टैंडर्ड जो है, क्या इनको पाखंड को उजागर नहीं करता है? करता है, क्योंकि इनका नाम है गोरसे, नाथूराम गोरसे। गोरसे का मतलब होता है गौ के रस पीने वाले, गाय का दूध पीने वाले नहीं, ये गाय का रस पीते हैं। और इसलिए वो नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था और चंदूलाल चंद्राकर ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके गांधी के सामने खड़ा किया। तो गांधी ने कहा कि इसको मुक्तिदान यानी मृत्युदान दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी की सज़ा न दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दिया
और इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्टी है। और ये लोग गोरसे शब्द से स्पष्ट होता है। और नाथूराम को चंदूलाल चंद्राकर ने पकड़ा और गांधी जी के सामने लाया, जिसको विलोपित करके दूसरे ढंग से वो लोग कहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये विदेशी ब्राह्मण गौ का मांस खाते हैं, रस पीते हैं, गाय का दूध नहीं पीते, इसलिए उनका नाम गोरसे है, नाथूराम गोरसे। अभी गांधी जी के परपोते ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महात्मा गांधी की स्टैचू और फोटो के आगे जो है तस्वीरें खिंचा के तो इस्तेमाल करते हैं उनका, लेकिन गोडसे के असल माने में ये समर्थक हैं जिसने गांधी की हत्या की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही कह रहे हैं वो। और नाथूराम गोडसे ने वहाँ मारा और चंदूलाल चंद्राकर ये बिरला पेपर्स के संपादक थे और उन्होंने पकड़ के गांधी जी के सामने लाया। तब गांधी जी ने मरते हुए कहा कि इसको फांसी नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दे दी। तो इसका मतलब महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा उस वक्त की कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूरी की। हाँ, ये बात सही है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर वो इच्छा पूरी करी जाती तो क्या इस नफरत का बाजार ना गर्म होता? नहीं, गांधी जी की अलग सोच था और जो नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई वो जायज़ था, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए गांधी जी अनशन किए तो उसका विरोध में गांधी जी को मारा था। तो पाकिस्तान जिन्ना को कहा कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ और भारत और पाकिस्तान को अलग अलग मत करो। तो जिन्ना नहीं माने और प्रधानमंत्री नहीं बने और गांधी जी की बात मानते तो चीन हमारे पर आक्रमण नहीं करता, पाकिस्तान भारत एक रहता। अब ये बताइए कि इस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव सब जगह छापे मारते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में विपक्ष जो है लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे इनसे जीत हासिल करेगा, इनसे कैसे मुकाबला करेगा? आप क्या रणनीति बनाना चाहेंगे? हाँ, हमने ये तय किया है कि टाटा का जो कार है उसको हम पूरी तरह सेट वेट बना के चाहते हैं, लेकिन टाटा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए हम पहला जो चुनाव हुआ वो पैदल यात्रा से हुआ, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ साइकिल यात्रा से हुआ, तीसरा चुनाव हम कार से, अभी जो चुनाव है उसको हर एक प्रत्याशी को, विधानसभा प्रत्याशी को टाटा का गाड़ी देना चाहते हैं, लेकिन टाटा हमसे सहयोग नहीं किया। और हम ये चाहते थे कि अडानी और अंबानी के मुकाबले में टाटा मोटर्स जो है वो सामने आवे और हमको सहयोग दे, लेकिन अडानी अंबानी हमको नहीं, टाटा हमको सहयोग नहीं दे रहा है और वो अडानी अंबानी के मुकाबले आ नहीं रहा है। जब तक कि बड़े उद्योगपति हमारे साथ नहीं होंगे हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? बाबूजी, विपक्षी दल जो है 85% हैं जी, पूरी पॉपुलेशन और वोट के हिसाब से। हाँ, और वोट भी करीब 68% विपक्ष में पड़ता है, 32% जो है वोट पड़ता है बीजेपी को। तो विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए मोदी जी जीत जाते हैं, क्योंकि मोदी जी के शासन में ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, SC ST OBC परेशान है, आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसके बावजूद वो जीतते हैं। तो ये सारा विपक्ष सारे मतभेद भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आके इनसे मुकाबला करे और एक
कैंडिडेट ही इनके मुकाबले खड़ा हो, पार्टियां अलग अलग ना लें, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? उसके लिए रणनीति यही है कि टाटा मोटर्स जो है वो हमको वैसा मॉडल बना के दे जिसमें भूपेश बघेल के जो स्लोगन है वो रहे। उसमें भूपेश बघेल ने कहा है कि सारे कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये हर प्रदेश यदि करना शुरू कर दे तो उनकी आय दुगनी हो जाएगी और जनता को लाभ होगा और जनता जो है वो पूरे देश में किसान का सत्ता आ जाएगा। और आज पाकिस्तान रोटी खा नहीं पा रहा है, उसको रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, तो उसको हम रोटी खिलाएंगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी भाई है, अगर वो हमारे साथ रहता तो चीन हम पर आक्रमण नहीं करता। इसलिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका शब्द भी हिंदी है और चीनी नहीं है। ब्रह्मपुत्र का पानी यदि हम कन्याकुमारी तक ले जाएं और वो अरुणाचल होते हुए आसाम होके बंगाल के खाड़ी में गिरता है, मतलब स्टार्ट भी भारत से होता है और अंत भी भारत से होता है। और इसलिए हम यदि उसको कन्याकुमारी ले जाए उसके पानी को तो हमारा पानी 12 महीना पूरेगा और गांव के लोग 12 महीना खेती करेंगे और हम रोटी पैदा करेंगे और दुनिया को न केवल हिंदुस्तान को रोटी खिलाएंगे बल्कि दुनिया को रोटी खिलाएंगे और हम भारत में एक नया क्रांति लाएंगे। बाबूजी, नीतीश कुमार को आपने आगे करने को कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सारा विपक्ष जान लगाकर पहले चुनाव जीते, उसके बाद सर्वसम्मति से जो है संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाए, ताकि कोई गलत संदेश ना जाए, बिखराव ना हो? देखिए, जब बारात जाना होता है तो दूल्हा तय कर लिया जाता है, दूल्हा तय नहीं हो तो बाराती जाएंगे कहाँ। इसलिए नीतीश कुमार को दूल्हा बनाना जरूरी है। तो उसमें कई बार ये भी होगा कि जो दूसरे नेता हैं उतनी मेहनत से नहीं करते हैं। अगर जो है सबको ये हो कि हम भी बन सकते हैं आगे संसदीय दल में चुनाव में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नीतीश को अगर सब पसंद करेंगे तो नीतीश बन जाएंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन दूल्हे को सामने खड़ा करना पड़ेगा तब बाराती जाएंगे। तो आप दूल्हे कई खड़े कर दीजिए कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, जिसको ज़्यादा लोग जो है पसंद कर लेंगे वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ, तो उससे एकता नहीं टूटेगी ना। राइट, ठीक कहना है आपका। तो इस दिशा में आप प्रयास करेंगे? देखो ना, राहुल को मैं दूल्हा बनाना चाहता था, वो मिलना ही बंद कर दिए, तो कैसे दूल्हा बनेगा वो। और प्रियंका गांधी को नाती पोता खिलाना था, वो संभव नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं पहले देश है, हम देश के लिए जो है जान कुर्बान कर देंगे। खानदानी लोग हैं, मेरी दादी भी जो है कुर्बान हो गई, मेरे पिताजी भी जो है कुर्बान हो गए, तो मैं जो हूँ किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ अमित शाह मोदी से। तो वो अभी उस मोड में चल रहे हैं, तो शादी के चक्कर में फ़िलहाल नहीं पड़ रहे हैं शायद। लेकिन उनसे 2 मिनट बातचीत करने में उनको तकलीफ़ होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा और ये 2 मिनट की बातचीत से बहुत सारे परिवर्तन। अच्छा, आप ये बताइए, राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान को एक संदेश दे दीजिए कि वो क्या ऐसा करें कि लोगों से उनका सम्मान बढ़े और जनाधार बढ़े और वो जीतें। वो संदेश ये है कि वो भले भारत यात्रा करें, लेकिन घर में जो आता है नेता या कार्यकर्ता, उनसे मिलना शुरू करें तो बड़ा परिवर्तन होगा। धन्यवाद।